बच्चों? अब ठीक है ना? अब ठीक है। वैसे ही सिस्टम में करता रहता है कुछ ना कुछ। लिखो कैलकुलेट द weight percentage of oxygen in 1 molecule of H2SO4 in 1 molecule of H2SO4। वीडियो बेटा क्लियर है? अदिति आप दोबारा लॉग इन करो। वीडियो क्लियर है सबको, सभी स्टूडेंट्स को? अदिति आप दोबारा लॉग इन करो बच्चों। और किसी को प्रॉब्लम है दोबारा लॉग इन कर लो एक बार। हाँ बच्चों, कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, हमको किस में निकालना है? H2SO4 होगा 6 इंटू 16 डिवाइड बाय 94, 4 इंटू 16 अपॉन 98 इंटू 100। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या किया है? क्लियर सर। देखो इस फॉर्मूले में एक तो अपने को परसेंटेज गिवन है, एक टर्म एटोमिसिटी है, एक एटॉमिक मास, एक मोलर मास है। अगर सपोज करो क्वेश्चन कम्प्यूटर एग्जाम में आता है तो आपको इन 4 डेटा में से 3 डेटा देगा, आइदर परसेंटेज, मोलर मास और एटोमिसिटी। क्या पूछ लेगा? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास दे दिया, एटोमिसिटी दे दी, मोलर मास दे दिया, परसेंटेज पूछ ली। परसेंटेज दे दी बच्चों, एटॉमिक मास दे दिया, मोलर मास दे दिया, एटोमिसिटी पूछ ली। एटोमिसिटी वर्सेस आपको एटॉमिक मास दिया, परसेंट दिया, आपसे क्या पूछ लिया? मोलर मास। ऐसे 2 to 3 क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में भी हो सकता है आपने किए भी हो सकता है आपको याद हो सकता है नहीं याद है। ठीक है, मैं भी कराऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ये क्लियर है बच्चों सबको? कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लो इसको। स्क्रीन डिसअपियर हो रही है, क्या रीजन है बेटा? बच्चों मैंने ऑडियो तो सबका ऑफ कर रखा है। नहीं, ऑडियो तो बच्चों मैंने सबका ऑफ कर रखा है। जस्ट 2 मिनट रुको। किस स्टूडेंट ने माइक ऑन कर रखा बच्चों ऑफ कर दो। शशांक आपका माइक ऑन है क्या? तो ये माइक तो सबके ऑफ है। और किसका माइक ऑन है? एक मिनट में चेक करो मुझे। आई थिंक म्यूट हो गया अब। ओके, हो सकता है बाय डिफॉल्ट किसी का माइक ऑन हो गया, मैंने ऑफ कर दिया सबके माइक। ठीक है, हाँ बेटा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने अगर सबने किया, ऑनलाइन वालों को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन अपने पास था बच्चों, कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास था बच्चों, कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो आप चेक करें H2SO4 में ऑक्सीजन एटम की एटॉमिसिटी अपने पास 4 है, 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अपने पास 16 है, 98 मोलर मास है इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेट परसेंट ऑक्सीजन। राइट, क्लियर है? अब आपके सबके पास मॉड्यूल है। अब कोई स्टूडेंट कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रही।
बेटा दोबारा लॉग इन करो अगर आपकी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है तो। सबको स्क्रीन शो हो रही है? आई थिंक स्क्रीन आप सबको क्लियर है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्लियर है बच्चों? स्क्रीन क्लियर है सबको? ठीक है, चेक कर लो बच्चों। हाँ, मॉड्यूल चेक करें आप लोग सभी। आई थिंक क्वेश्चन आप सबसे हो गया होगा। मैं मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। आप लोग सभी आएंगे बच्चों पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 40 चेक करें। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोलता है वो। कैफीन हैज ए मोलेकुलर वेट ऑफ 194, राइट। ये बोल रहा है इट्स कंटेन 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। वो आपसे क्या पूछ रहा है? एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है सबको? अगेन चेक करो, वो आपसे एटोमिसिटी पूछ रहा है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आपको दे दिया 14, मोलर मास आपके पास है 194, परसेंटेज गिवन है। एटोमिसिटी कैलकुलेट कर लोगे? सबको समझ में आया बच्चों? क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखो। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में आए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, इट मींस हमको एटोमिसिटी 1 एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करनी है? एटोमिसिटी 1। तो परसेंटेज 3.4 है, एटोमिसिटी हमने 1 एज्यूम करी। सल्फर का एटॉमिक मास ने सल्फर बता दिया, कितना हो गया? 32 अपॉन मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है इनटू 100। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो बच्चों हमारे पास इसी से बेस्ड होके क्वेश्चन कई टाइप के अपने पास आ सकते हैं। क्लियर है? इस हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। आगे चले नेक्स्ट। अच्छा, वो भी डिस्कस करने नहीं किया अपन ने? आज करने थे? हाँ तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने, क्या दिक्कत है? मुझे याद दिलाया करो बच्चों, मैं तो भूल जाता हूँ। बैचेस बहुत सारे ना, तो कभी कभार दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है ना। तुम याद दिला दिया करो। एक्सरसाइज 1 में बच्चों पहले बताओ, बिगनर बॉक्सेस डिस्कस हो गए थे अपने? 1 2 3 तक दिया था मैंने, 2 तक दिया था? 2 तक दिया था, ओके। बिगनर बॉक्स 2 में कुछ पूछना है 1 में और 2 में? ऑनलाइन के स्टूडेंट्स आपको 1 और 2 यूनिट बिगनर बॉक्स में कुछ पूछना है? मैंने होमवर्क दिया था? नहीं। 6 बताओ बेटा किसका? बिगनर बॉक्स 2 का। द एनटीपी 5 वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी नहीं पढ़ाई अपन ने? पढ़ी तो थी। क्या दिया बेटा मेरे को? बेटा मोल मास निकाल लेगा? निकाला नहीं निकाला? निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा? कंफ्यूज हो गया? मोल का फॉर्मूला इतना लगाना अपने को ना। कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। अभी जितनी मिस्टेक करनी कर लो, नीट में नहीं होनी चाहिए। हाँ 16 क्या? एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 में पहले बताओ 1 to 16 कुछ पूछना है? सर क्वेश्चन 2 and 3 BB2। अच्छा, क्वेश्चन 2 और 3 भी BB2 के? एक्सरसाइज 1 का एक मिनट क्वेश्चन देख लेते बेटा। बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास। तो जिस स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, बेटा आप देखो
किसमें 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन की बने, 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, इसका मीनिंग हुआ 0.1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसका वेट कितना होगा 0.1 इंटू 12, 1.2 ग्राम, राइट। सेकेंड दिया उसने 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मोलर मास अपने पास था 17, मल्टीप्लाई करोगे आंसर है 1.2 ग्राम। थर्ड ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, गैस की बात कर रहा है, डिवाइड किया अपन ने एवोगैड्रो नंबर से, ये अपने पास है 1/10 मोल्स, 2 में डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना गया 0.2 ग्राम। फोर्थ ऑप्शन है 1120 सीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 22400 इंटू 44, तो इसका आंसर आएगा 4.4 ग्राम, 4.4 बोला 2.2 ग्राम सॉरी, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा अपने पास फोर्थ। आगे बेटा समझ में, किसी ने 3B बोला। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को सबसे हो गया था। अब आप में से जो भी बच्चों ऑनलाइन में मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है 18 ml, तो मैंने आप लोग बताया था जब तक वो वाटर वेपर नहीं दे आप 22400 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ 18 ml का मीनिंग क्या हो गया अपने पास 18 ग्राम, क्या हो गया 18 ग्राम। अब 18 डिवाइड बाय 18 करोगे तो 1 मोल ऑफ वाटर हो गया, मल्टीप्लाई विद Na करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ईच वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आ गया 10 Na। अब 10 Na हमारे पास कौन सा आंसर है, थर्ड वन। बेटा समझ में आया सबको। चलो एक्सरसाइज 1 पे आते हैं अपन लोग। एक्सरसाइज 1 में 1 to 8 किसी का कोई डाउट है, 1 to 8? एक बिगनर बॉक्स ऑफ फोर्थ, बेटा पहले लिख दिया करो आप केतन, बिगनर बॉक्स 2 का फोर्थ क्वेश्चन भी है, एक मिनट। द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रो एनटीपी, बेटा 2 ग्राम का 11.2 लीटर होता है, तो 1 ग्राम का कितना हो गया 11.2, 2 ग्राम का 22.4 लीटर होता है। बेटा हाइड्रोजन गैस कभी एटम के रूप में आपको मिले केतन तो मुझे लाके दे दो। गैस हमेशा किसको, इनर्ट गैसेस को छोड़कर, गैस आइदर डायटोमिक होगी या पॉलीएटॉमिक होगी, इनर्ट गैसेस को छोड़कर कोई भी गैस नहीं है अपने पास जो मोनोएटॉमिक हो। तो कभी भी वो हाइड्रोजन गैस बोले तो हम क्या अज्यूम करेंगे H2। क्लियर है। एक्सरसाइज 1 में 1 to 8 कोई डाउट है किसी का, 9 to 16, 9 to 16 हो गया, 16 वाला हो गया सबसे। ये तो अपने क्लास में डिस्कस किया था, शायद क्लास में डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 2 में बेटा देखो अपन एक्सरसाइज 2 में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 2 में कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में बेटा चेक करो, नीट 2016 का 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन हम डाउट है बेटा, सम ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन की रहा है। तो कार्बन के एक एटम में अपने पास इलेक्ट्रॉन से 6, प्रोटॉन से 6, न्यूट्रॉन 6, टोटल हुआ बेटे 18। ठीक है, अब वो 12 ग्राम की रहा है, इसका मतलब 1 मोल हो गया, 12 डिवाइड बाय 12 इंटू Na इंटू 18, आंसर हो गया 18 Na। चेक कर लो कौन सा आंसर है। 16 तक और कोई डाउट, 17 to 27 कौन सा 18, ये रहा बेटा तेरे सामने। जब इसने अपना क्वेश्चन पूछा था तेने सोचा नहीं कि ये क्या पूछ रहा है 18 देख, 4.4 अपॉन mm इज इक्वल टू 2.24 अपॉन 22.4, तो मोलर मास आ गया 44। अब मोलर मास 44 हमारे पास किसका है, फर्स्ट का और थर्ड का दोनों का है। क्लियर। 24 तक कोई डाउट है, 15 है किसी का डाउट, 15 बोला द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 4.25 ग्राम ऑफ NH3। ये कौन पूछ रहा है 15 क्वेश्चन, उपाध्याय आप बेटा क्लास में नहीं थे क्या। 4.25 अपॉन 17 इंटू Na, दिस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्या करना है 16, चलो 16 बता ही दें, ये लोग परेशान ही हो जाएंगे नहीं तो 16 का। मैंने जबकि भी 16 क्वेश्चन के लिए बोला था, एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन है 12, क्लास में कराया था बेटा, क्लास में कराया था अपन ने। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, आप चेक करो। कॉपी करा होगा आप लोगों ने, नहीं करा, कॉपी नहीं किया, डिस्कस किया था। चलो मैं करा देता हूँ उसको, कुछ बच्चे हैं जो बड़े परेशान हो रहे हैं, उनको करा देते हैं। परेशान क्यों हो,
B2A3 का मोलर मास अपने पास क्या आएगा? रीड करो इसको, 9/0.05, ये आएगा 180, ठीक है। और एक अपने पास है B2A, इसका मोलर मास अपने पास आ रहा है 10/0.1 इजिकल टू 100। ये कैसे कर रहा हूं बच्चों में, मैंने आपको जब वेट में थर्ड फॉर्मूला लिखाया था वो था अपने पास वेट अपॉन मोल्स इजिकल टू मोलर मास। तो वेट गिवन है, मोल्स गिवन है, मोलर मास आ गया। अब वो ए और बी का एटॉमिक वेट पूछ रहा है, तो हम यहां से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं 2b + 3a इजिकल टू 180, और यहां से हमने इक्वेशन फॉर्म करी 2b + a इजिकल टू 100। इसको सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करो। आई थिंक क्लियर है। 27 तक कोई और डाउट है किसी का? 22, गैस इज फाउंड टू बी हैव द फॉर्मूला ऑफ, तू बेटा वेपर डेंसिटी में बड़ा कंफ्यूज्ड है, तेने नहीं पूछा क्यों कंफ्यूज है इतना? मेरे को बता, CO डॉट एक्स इजिकल टू 140 होगा नहीं होगा? क्या करा मैंने? डॉट एक्स भी तो है ना साथ में, एक्स से मल्टीप्लाई किया अपन ने। वेपर डेंसिटी 70 है तो मल्टीप्लाई 2 गया, मोलर मास 140 आ गया। अब CO का मास हमारे पास था 28, तो मेरे पास आएगा 28x इजिकल टू 140। x इजिकल टू हमारे पास कितना आ गया? 5। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? CO होल 5 आ गया। किसी ने 21 क्वेश्चन पूछा, 21 क्वेश्चन बता देते हैं। आंसर मोल में पूछ रहा है तो मोल में ही करना है बेटा। हमारे पास है 98 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 98 माइनस 3.01 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये तो आ जाएगा अपने पास 1 इंटू 10⁻³ माइनस 0.5 इंटू 10⁻³ तो रिमेनिंग मोल्स आ गए 0.5 इंटू 10⁻³ दिस इज आंसर। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 पूछा देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 भी है, गिवन द 1 मोल ऑफ N2 द एनटीपी ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर डेंसिटी। तो बेटा यही मैंने डेंसिटी बताया था, डेंसिटी हमारे पास ने ग्राम पर लीटर में पूछी, इट मींस ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू व्हाट? 28 ग्राम्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो ये तो हमारे पास वेट आ गया, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम कितनी हो गई? 28 ग्राम अपॉन 22.4 लीटर। सॉल्व कर लो बेटा इसको। क्लियर है? आई थिंक सारे क्लास में तो कराए थे ये। तुम ऑनलाइन वाले कहाँ रहते हो जब क्लास में कराता हूँ मैं? तो IPL भी शाम को 7 बजे आता है, 7:30 बजे आता है। बच्चों कंसंट्रेशन क्लास में रखो। अपन दोबारा अगर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं क्लास के अंदर तो हम क्लास का टाइम खराब कर रहे हैं। समझ लो मेरी बात को? तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज ना पूछा करें। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन फिर भी पूछने हैं तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है सबको, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके, अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। चलो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, लिखो इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद नहीं रहता तो याद रखना पड़ेगा बेटा नीट से पहले, नहीं तो क्या करोगे, भूल जाओगे फिर। बच्चों देखो आप लोग सभी जानते हो, नो डाउट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला होल एन। एन एक फैक्टर है, इस फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। कभी कभार क्वेश्चन में वो आपसे सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेगा, कई बार वो आपसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। अगर वो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है
तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा देगा, कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी देगा जिसके थ्रू आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकें, ताकि उसके थ्रू हम लोग एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो जस्ट अपन ने करा था, इनको कॉपी कर लो दोनों फॉर्मूले को। एमएफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ईएफ इंपेरिकल फॉर्मूला, एमएम मोलर मास और ईएम इंपेरिकल मास। लिखे क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन ग्लूकोज का किया था, उसमें ऑक्सीजन की वेट परसेंटेज कितनी थी? 53.3। अगर आप इसमें कार्बन की वेट परसेंटेज निकालोगे तो 40% आएगी, ये बताया था मैंने, और हाइड्रोजन की वेट परसेंट आएगी 6.67। तो हम यही क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों, अभी तक आप लोग बड़े लॉन्ग मेथड से इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन करते थे। फर्स्ट टाइम मैं भी आपको लॉन्ग मेथड से कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको इतना शॉर्ट मेथड बता दूंगा कि आप इतना मस्त हो जाओ, कहोगे सर कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। नीट में आपके पास इतना टाइम है कि लॉन्ग मेथड करोगे? पहली बात तो वहां पर आपके पास जो है रफ कॉपी नहीं है, तो क्या करोगे? पड़ोसी की आपने उमर छीनी, ला दे तेरी उम्र में करने दे, है ऐसा? फिर तो मैं आपको बच्चों ट्रिक से सिखा रहा हूँ। ये सब चैप्टर्स के टॉपिक्स आपने पढ़े हुए, पर आप लोग सब लॉन्ग मेथड यूज करते हो। मेरे को उन मेथड को शॉर्ट मेथड्स में कन्वर्ट कराना, वही मेरा काम है, क्योंकि मेरे को आपका टाइम सेव करना है। मैंने आपको क्या बोला? जिस दिन आप में से हर स्टूडेंट की हैबिट पड़ गई कि 40 से 40 सेकंड के अंदर, 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप नीट के लिए प्रिपेयर हो चुके। अगर आप घर पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इसका मतलब आप अभी भी नीट के लिए प्रिपेयर नहीं हो। क्योंकि जब आप एलन का पेपर करते हो तो वहां पर 1 मिनट का प्रेशर होता है। तो एलन में तुम लोग क्या कर पाते हो? या तो क्वेश्चन तुमसे छूट जाते होंगे, या जल्दी करने की कोशिश में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि घर पे तो अपन प्रेशर जनरेट ही नहीं कर रहे कि 1 मिनट में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। एलन में प्रेशर जनरेट कर रहे हैं भाई। 20 डेज अपन कुछ नहीं करते, 21 डेज में प्रेशर लेते हैं बस। तो घर पे वो प्रेशर लेना स्टार्ट करो, और मैं वो प्रेशर कोशिश करता हूँ क्लास में डेवलप करूँ। मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि 40 सेकंड में अपन क्वेश्चन कैसे करें, और मैं आपसे सबसे 40 सेकंड में आंसर पूछूंगा। हैबिट वही पढ़नी चाहिए। अभी तक मैंने सारे ट्रिक ऐसी सिखाई, सारी ऐसी सिखाई है, आगे भी ऐसी सिखाऊंगा। हम स्टोइशियोमेट्री करेंगे, उसमें भी ऐसे ही करेंगे। देख लेना, तुमको कहीं भी ये फील ही नहीं होगा कि यार रियल में हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखें सभी। लिखो, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, empirical formula of hydrocarbon which contain empirical formula of hydrocarbon which contain इसको थोड़ा सा जूम कम करो, ठीक है। विजुलाइज मुझे भी, तुम्हें भी होगा। हाँ बच्चों, क्या लिखा है हमने? कैलकुलेट empirical formula of hydrocarbon which contain 40% of carbon, 6.67% of hydrogen, 6.67% of hydrogen and 53.3% of oxygen. आगे लिखो, if the vapor density of the hydrocarbon 53.3% of oxygen beta, if the vapor density of hydrocarbon is 90, if the vapor density of hydrocarbon is 90, then also calculate the molecular formula. देखें सभी, अभी तक आप लोग कैसे करते थे? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आप टोटल मोलर मास 100 ग्राम अज्यूम कर लेते थे, उसके रेस्पेक्ट में कार्बन का वेट हमारे पास हो गया 40 ग्राम, हाइड्रोजन 6.67 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 53.3 ग्राम, राइट। सेकेंड टर्म मैंने मोल कैलकुलेट किए, 40/12 3.33। मुझे तो रटा हुआ सही है, पर आप लोगों को नहीं रटा हुआ, तो आप लोग अभी देखो, कॉपी मत करना। 53.3 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 3.33। अब मुझे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल कैलकुलेट करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें मिनिमम मोल्स होंगे उससे पूरे सभी मोल्स को डिवाइड कर देते, पता है ना सबको। तो सिंपलेस्ट मोल हमारे पास आएंगे 3.33 डिवाइड बाय 3.33 इज इक्वल टू 1, 6.67 डिवाइड बाय 3.33 इज इक्वल टू 2 एंड 3.33 डिवाइड बाय 3.33 इज इक्वल टू 1। क्लियर है सबको। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन CH2। ये हमारे पास आ गया बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला। और हमारे पास ये कि ये इंपेरिकल मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 30। देख लो, कोई कंफ्यूजन किसी को। बेटा मैंने इंग्लिश में तो क्वेश्चन लिखा है। केयूर क्या प्रॉब्लम है बेटा, मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा है क्या, इंग्लिश में लिखा? मैंने क्वेश्चन लिखा है बेटा, इंग्लिश में लिखा है। पता नहीं, आई डोंट नो आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास आ गया CH2O, इंपेरिकल मास अपने पास आ गया 30। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हमें एक एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एन फैक्टर हमारे पास होता है मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो मोलर मास अपने कितना है बच्चों, 2 इंटू 90 डिवाइड बाय 30, तो द फैक्टर एन इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होल 6 और CH2O होल 6 विच इज आल्सो इक्वल टू C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज बेटा C6H6O6 होता है, C6H12O6। क्लियर है। आप इसको छापना चाहो तो छाप लो, ठीक है छाप लो, पर ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। पर मैं जानबूझ के आप लोगों से बोलूंगा छापो इसको। क्यों, शॉर्ट ट्रिक तभी तो पता चलेगी ना, कंपेयर कैसे करेंगे। ले रहे, आगे चले। इस क्वेश्चन को अगर आप, मैंने तो चलो फास्ट कर दिया, मुझे डेटा याद था। अगर आप इस क्वेश्चन को नीट में सॉल्व करोगे तो नीट में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 to 6 मिनट्स लगेंगे, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। कॉपी क्या आप, क्लियर सबको, कॉपी क्या। अब हम इसको बाद में, थोड़ी देर बाद मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूं आपको, उसके बाद आपको बताऊंगा इसको हम सिंपल कैसे करें कि इजीली 40 सेकंड में हमसे क्वेश्चन हो जाए। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखो क्वेश्चन, लिखो। ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, a molecule is formed by two elements, X and Y। ठीक है, आगे लिखें, if the atomic mass of X and Y are 20 and 30 respectively, 20 and 30 respectively,
then calculate the empirical formula, then calculate the empirical formula of the molecule for equal amount of X and Y. Calculate the empirical formula of the molecule for equal amount of X and Y. ठीक है, अब आप सभी देखें, मैं जो मेथड बता रहा हूं आपको वो करना है। अभी तक आप लोगों को अगर वेट गिवन नहीं होता था तो आप या तो 1 ग्राम अज्यूम कर लेते थे या 100 ग्राम या एक्स, नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला, सारी चीजें हमारे पास रेशो में चलेंगी, एक्स और वाई। एक्स का एटॉमिक मास आपको कितना गिवन है 20 और वाई का कितना गिवन है 30। इन दोनों में किसका एटॉमिक मास लार्जर है, वाई का। तो अब उसने सेम वेट, सेम अमाउंट का मतलब है सेम वेट। अमाउंट अगर ऐसा कभी भी मैं चाहे तो सेम वेट लिखा सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, अमाउंट वर्ड दिया है, इसका मतलब सेम वेट। इन दोनों के हमको सेम वेट लेने हैं। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास लार्जर हो उसके इक्वल दोनों का वेट ले लो। तो मैंने इसका वेट भी अज्यूम किया 30 ग्राम और इसका वेट भी अज्यूम किया 30 ग्राम। ठीक, अब मैं मोल कैलकुलेट करूं, वही कर रहे हैं अपन। तो इसके मोल्स हो जाएंगे 30 डिवाइड बाय 20 रेस टू 30 डिवाइड बाय 30, रेशो ले रहे हैं। तो इट इज 3/2 रेस टू 1, तो इट इज 3:2। फॉर्मूला बना x3y2। बोलो x के मोल्स कितने आ रहे हैं 3, y के मोल्स कितना है 2 रेशो। ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ऐसे करने सारे। मैं स्टोइशियोमेट्री में भी आपको ऐसे ही कराऊंगा। रेशो में एक स्टेप वो तो तुम लोग के लिए लिखी मैंने, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, मैक्सिमम 40 सेकंड में। क्या बेटा, अपने पास x का एटॉमिक मास 20 है, y का एटॉमिक मास 30 है, तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास लार्जर हो उसके इक्वल ले लो। तो मैंने दोनों को 30 अज्यूम कर लिया। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मॉड्यूल का हम लोग करते हैं। अभी देखते जाओ आप लोग। सर वास्तव में एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इजी है निकालना। उसको भी करेंगे, ग्लूकोज को छोड़ेंगे नहीं अभी, उसको वो रख रखा है बचा के, अभी मैंने लास्ट में करेंगे उसको, ग्लूकोज वाले को। कि भाई 40 सेकंड में कैसे करें, वो भी तो आना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म में कौन करेगा? पेज नंबर है 39 पे क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो सभी। वो क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट आइडेंटिकल कंडीशंस। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2:CH4 वुड बी। जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा। वो हमसे रेशियो पूछ रहा है किस किसका बच्चों, H2O2:CH4, राइट। उसने स्टार्टिंग में हमें क्या बोल रहा है, इक्वल मासेस। क्या बोला है? इन तीनों में सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होता है? O2 का। तो मैं तीनों को 32 ग्राम अज्यूम कर लूं। इनके मोल्स निकाले, इसका मोल आया 32 डिवाइड बाय 2 रेस टू 32 डिवाइड बाय 32 रेस टू 32 डिवाइड बाय 16, 16:1:2। थर्ड आंसर हो गया। पहले कैसे किया था इस क्वेश्चन को? सोचो 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 सोचो, मजा आया? और ऐसा ही मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, यही मजा बार बार मिलेगा तुमको। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, दोबारा सॉल्व करना हो तो दोबारा सॉल्व कर लेना। और इजी क्वेश्चंस करते हैं। तो सर ट्रिक्स तो आपके पास जबरदस्त जबरदस्त है ना। टीचर की खासियत यही होती है, कोई टीचर आपको क्वेश्चन, भाई लॉन्ग मेथड भी हमारे पास है। और ऐसा नहीं है कि मैं लॉन्ग मेथड नहीं पढ़ाता, मैं लॉन्ग मेथड पढ़ाता हूँ किनको, 11 to 12 क्लासेस स्टूडेंट। आप सर हम तो 12th के ही हैं,
लेकिन वो होते किसके लिए? बोर्ड्स के लिए या स्कूल के लिए। स्कूल वालों को बड़ा अच्छा लगता है कॉपी ज्यादा भरी होती है, वजन होना चाहिए। नीट में अपने को वजन चाहिए क्या? वजन के लिए हमारे पास कॉपीज ही नहीं है, कहां लिखोगे? नीट में तो जरा से स्पेस होता है, वहीं कचरा करना होता है अपने को। तो कचरा करने का मतलब क्या? 3 स्टेप, तो वहां उतना ही स्पेस होता है कि आप 3 स्टेप में आंसर निकालो। मेरी बात समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर देखें बच्चों सभी, 32 पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 32 देखें। वो आपसे क्या बोल रहा है? एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम हैज 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। एक तो एम है इसमें, एक ओ है, राइट। ऑक्सीजन का इसने 40% बोला अपने को, तो एम का कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। एम का एटॉमिक मास उसने दे रखा अपने को 24, तो रेशियो आया 60/24 रेस टू 40/16। बोलो कोई कंफ्यूजन? जीरो से जीरो उड़ा दो, 4 रेशियो आ रहा है 1:4:1:4 मीन्स 1:1। फॉर्मूला क्या हुआ? एमओ। वहां क्या है इसमें ट्रिक है? वहां क्या होता है? ये सब ट्रिक है, यूज करना सीखो। मजा आ रहा है? ऐसे मजे मिलते रहेंगे। ऑनलाइन में बच्चों सबको समझ में आ रहा है? बच्चों मैं सिंपल ट्रिक्स ही बताता हूं, ले रहे? अब मान लो आप कहोगे सर इनमें तो सब में क्या है ना, परसेंटेज है ना अच्छी अच्छी दे रखी, सुंदर सुंदर सी, तो आपने रख दिया आंसर आ गया। किसी में टेढ़ी मेढ़ी परसेंटेज हो सा क्वेश्चन करें। पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 33 देखो। तो सर इसको कैसे करोगे, ये आपके लिए चैलेंज है। चलो मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। नाइट्रोजन, कार्बन का वेट परसेंटेज कितना है? 38.8। हाइड्रोजन का कितना है? 16। नाइट्रोजन का कितना है? 45.2। तो इसका मोलर रेशियो अपने पास आएगा 38.8 डिवाइड बाई 12 रेस टू 16 डिवाइड बाई 1 रेस टू 45/14। ये अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। देख लो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 0.5 से कम है तो अपन 3 ले लेते हैं, तुम लोगों को सबने बताया हुआ। ये आगे 16, ये आगे अपने पास अप्रोक्सीमेटली 3। फिर डिवाइड कर दें 3 से, ये आ गया 1। ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली?
3.2 के आसपास कुछ आएगा, 3 मान लो, 3 थोड़ी आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स 5 मान लो, ये आ गया 1। क्लियर है? फॉर्मूला क्या बना, CH5N, और मुझे इसको देख के फीलिंग आ रही है CH3NH2 है। आपका आंसर क्या करना था, कुछ नहीं करना था। अब जरा अपने ग्लूकोज पे आ जाओ, उसको भी तो करना है। क्या था अपने पास, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट इज 40%, इट इज 6.67, इट इज 53.3%। इसके मोल्स हुए 40 डिवाइड बाय 2, दिस 6.67 डिवाइड बाय 1 एंड दिस इज 53.3 डिवाइड बाय 16। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6.67, अप्रोक्सीमेटली 3 डिवाइड कर दो, ये 1 आएगा, ये 3.3 आएगा, और ये अपने पास 1 आएगा, सॉरी 2.2 आएगा। 2.2 को अप्रोक्स में अपन कितना ले लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, लो ये आपका क्वेश्चन लंबा लंबा वाला, बोलो कहां प्रॉब्लम है। ये 40 सेकंड में हो जाएगा बात। अब तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन सा लास्ट है बेटा, किसका लास्ट है, तनीषा किसका लास्ट है बेटा, उधर वाले का इधर वाले का, उसका, तनीषा किसका लास्ट है बेटा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाला। देख बेटा इसमें अपने पास 316 3 आ गया, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको वन, जब तक किसी भी एक का 1 बोल नहीं आएगा तब तक हमको इसमें डिवाइड करते रहना है। तो मैंने 3 से होल को डिवाइड किया, तो देखिए अपने पास कितना है 1, ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.5 से कम है तो अपन इसको 5 ही ले लेंगे, और ये अपने पास 1 आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसमें 1.5 अपने पास रेशियो आ रहा है, वो भी जरूरी है, वैसा क्वेश्चन भी अपने को करना है। बिगनर बॉक्स 3 में आओ सभी। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 2। बिगनर बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर है अपने पास 2। इसने 2 एलिमेंट दिए अपने को, एक्स और वाई। एक्स का वेट परसेंटेज कितना दे रहा है अपने को, ये 75.8, तो इसका हो गया 24 ही तो हुआ यार, 24.2, राइट? क्लियर है? इसके मोल्स हुए 75.8 अपॉन 75, इसका हुआ 24.2 डिवाइड बाय 16, ये तो 1 आ जाएगा, ये अपने पास 1.5 आएगा, चेक कर लो। अब इस 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 1.5 को हम लिख सकते हैं 1:3/2, तो इट इज 2:3, फॉर्मूला हुआ x2y। अब मेरी बात सुनो, कभी भी डेसिमल प्लेस में अगर आंसर आपका आ रहा है, अगर वो 0.5 से कम है तो अपन इग्नोर कर देंगे, 0.5 या 0.5 से ग्रेटर है तो उसको फिर हमको 2 से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तो तुम लोग क्वेश्चन जो है ना वर्बली कर लोगे, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ये था तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्कूल मेथड थोड़ी चाहिए बच्चों अपने को। अब यही ट्रिक्स जो आपको अभी सिखाई है, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टोइशियोमेट्री में यूज करेंगे, इसलिए कनेक्टिंग है चीजें। मजा आ रहा है? क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएंगे अब तो नेक्स्ट अपने पास 27 तक अपन ने कर लिए थे मॉड्यूल में बच्चों से, आगे 40 तक के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। आई थिंक वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले ही हैं शायद, ठीक है ना, सारे हो जाएंगे 1 to 40 तक। इसमें एक फास्फोरस सल्फर वाला क्वेश्चन है, वो देख लो, वो बताया था, वो भी देख लो। देखना कौन सा क्वेश्चन है, 32 है, 33, 36, क्या दे रहा है वो? नहीं नहीं नहीं, 2.2 ग्राम फास्फोरस नहीं है, पढ़ बेटा ढंग से। कंपाउंड 2.2 ग्राम है, उसमें फास्फोरस का वेट है 1.24 फास्फोरस वेट, तो सल्फर का वेट कितना हो गया 0.96। सही है?
तो कंपाउंड सल्फर और फास्फोरस से फॉर्म हो रहा है। तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या हो जाएगा 1.24। अपन को निकालना तो मोल ही है ना, 0.96/32 आंसर सॉल्व। आई मेरी बात समझ में? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सब में रेशियो ही निकालना। देख लो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो और सॉल्यूशन चेक कर लो मैंने क्या करा। सॉल्व मैं नहीं कर रहा, वो आगे आप करोगे। 2.2 में से 1.24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.96 तो आएगा बस। ले सबको अपने पास ट्रिक्स की भरमार है, अभी बहुत ट्रिक्स है बच्चों, बचा के रख रखिए। अभी हर चैप्टर की ट्रिक्स होती है। आगे चलें, टॉपिक लिखो स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक लिखो टॉपिक। क्या हुआ बेटा, बाल्टी में कुछ गिर गया? कोई बात नहीं, उठा ले। ये बाल्टी क्यों रखी हुई है यहाँ? ओहो, एसी पानी लीज कर रहा है। कल तो बिल्कुल धार बहरी होगी बड़ी वाली है, तो यहाँ शिवलिंग रख देते एक, बढ़िया है, शिव जी का स्नान हो जाता हो क्या? तभी इसको प्रोजेक्टर को जो है बच्चों ढक रखा है। सही, चलो समझ गया। वही मैंने सोचा, मैंने कहा बेचारे इसको ढक क्यों दिया, इस पे अंधेरा कायम रहे, कंसेप्ट चल रहा है। चलो स्टोइशियोमेट्रिक है बच्चों, इसमें लिखो फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन, for balanced chemical reaction, the number of moles of reactant and products are known as number of moles of reactants and products are known as stoichiometric coefficient, are known as stoichiometric coefficient। सभी जानते हैं इस बात को, तो बहुत अच्छी बात है। पैराग्राफ लिखिए, फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन the stoichiometric coefficient of reactant and products, the stoichiometric coefficients of reactants and products are always constant। For balanced chemical reaction, the stoichiometric coefficient of reactant and products are always constant। इसका मतलब वो ऑलवेज फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं, फिक्स मोलर रेशियो में, और फिक्स मोलर रेशियो में ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो अभी अपन कर रहे थे। सेम है बिल्कुल। करे क्वेश्चंस? इक्वेशन लिखा ना बच्चों आप लोगों को, N2 + 3H2 = ट्वाइस ऑफ NH3। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है। इसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है 1:3:2। मीनिंग क्या हुआ? इट मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑलवेज 1:3 रेशियो में ही रिएक्ट करेंगे, और ऑलवेज 2 रेशियो में ही अमोनिया फॉर्म होगा, मोलर रेशियो। अगर सपोज करो मैंने नाइट्रोजन के 2 मोल्स लिए इनिशियली, तो उसके लिए रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। तो उसके लिए अमोनिया के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? 4। रेशियो अगेन 1:3:2 ही आएगा। तो आपको रेशियो को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? किसी भी जो है अपने पास डिजिट से या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो सबके रेशियो उसी के रेस्पेक्ट में आ जाएंगे। सपोज करें हम लोग कि हम हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, तो हमें रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3/2। ऐसे बोला कर, डेसिमल प्लेस यूज नहीं करना, मैंने बोला था डेसिमल मत करा करो, डेसिमल मिस्टेक ज्यादा होती है। 3/2 मोल्स, तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होंगे? 2/2। कितना हो गया? 1 मोल्स। सिमिलर अगर मैं 1/4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइज करूं, तो हमको कितने रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे? 3/4।
तो अमोनिया के मोल्स कितने फॉर्म होंगे? 2/4 मीन्स 1/2। सबको क्लियर है? बस यही स्टोइशियोमेट्री, कुछ नहीं है, इतनी सी। अब देखते जाओ कैसे। इट मीन्स 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, ठीक है। Na molecules, 3 Na molecules, 2 Na molecules. Again ratio 1:2, 3:2. 1 liter, 3 liter, 2 liter, 1:2, 3:2. 22.4 liter, 3 into 22.4 liter और 2 into 22.4 liter. इसको ऐसा लिखे, सुंदर बना के लिखे हैं, सुंदर नहीं बनाया इसको। 22.4 into 1 liter, ठीक है। नहीं 1 आगे था ना, बाद में लिखे 1 into 22.4 liter, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। आप में से कोई सर 1 कहाँ चला गया, कोई कह दे भाई। रेशियो क्या है? 1:3:2, 1:3:2, 1:3:2, 1:3:2। कोई कंफ्यूजन बच्चों? 1 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर आपको कब लेना है? जब सारे कंपोनेंट गैस हो, और कोई सॉलिड फंस गया तो नहीं चलेगा, फिर मोल कंसेप्ट ना आएगा। क्या मैं इस रेशियो को वेट के फॉर्मेट में भी ले सकता हूं क्या? मीन्स 1 ग्राम ऑफ N2 completely react with 3 ग्राम ऑफ H2 and convert to 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको वेट में लेंगे तो हमें मोल्स के रेस्पेक्ट में ही लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन का 1 मोल मीन्स 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 3 मोल्स मीन्स 3 into 2 ग्राम मीन्स 6 ग्राम, और अमोनिया का 2 मोल्स मीन्स 2 into 17 ग्राम, कितना हो गया? 34 ग्राम। It means 28 gram of nitrogen completely react with 6 gram of hydrogen and convert into 34 gram of ammonia. It is the mass conservation law. रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा प्रोडक्ट के मास के इक्वल आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको वेट में भी क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग इतना मस्त हो, आप लोग सर स्टोइशियोमेट्री को इतना टफ मानते थे अभी तक। जितने भी स्टूडेंट को अभी स्टोइशियोमेट्री में दिक्कत आती है उनके लिए बोल रहा हूँ, और जो कर लेते हैं उनको इजी मेथड मिलेगा। स्टार्ट करें? कॉपी करो उसको सभी। फिर देखो हमारे जलवे हम क्या दिखाते हैं आप लोग। बेटा मेरे कान बहुत तेज है, सुनाई दे जाता है। हो सकता है कुछ बातें आपका फ्रेंड नहीं सुन पा रहा हो, लेकिन मैं सुन लूंगा। अब एज मस्ती करने वाली खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ रहना चाहिए, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए बस। बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े लोग बदमाशी करेंगे? पता चला कोई बूढ़ा आया तुम्हारे चपत मार के भग गया, क्या ऐसा देखा कभी तुमने? छोटे बच्चे को जरूर देखा हो, तुम्हें मार के भाग जाएगा और तुम्हें फिर दांत और दिखाएगा। बदमाशी बच्चे ही करते हैं, कौन करता? खूब करो बट विद स्टडी। स्टडी अपनी साइड में मत रख देना। चले क्वेश्चन करें? कॉपी किया सबने? ये तो सबको समझ में ना, 28 ग्राम और ये 6 ग्राम और ये 17 to 2 ग्राम कहां से आया? अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। हमने सबने पढ़ा हुआ है, हम उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। चलो कॉपी किया सबने? उपाध्याय 1 मोल 3 मोल 2 मोल आए बेटा बैलेंस करके। आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो मैं कैसे समझाऊं? बैलेंसिंग करना कैसे सिखाऊं मैं आपको? बैलेंसिंग नहीं आती क्या? एटम बैलेंस कर दे, एक नाइट्रोजन के 2 एटम है तो प्रोडक्ट साइड भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स है। रिएक्टेंट साइड चेक कर, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स। ऐसा सिखाऊंगा अभी यार। चलो आगे चलें। क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट द total volume of hydrogen in liter at STP. Calculate the total volume of hydrogen
in liter at STP if क्या लिखा है मैंने, एक मिनट, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इन लीटर एसटीपी विच इज, इफ हटाओ लिखो, विच इज completely react with, which is completely react with excess of nitrogen gas, which is completely react with excess of nitrogen gas and convert into 2.25 liter of ammonia, 2.25 लीटर ऑफ अमोनिया। अब आप इसको अपने मेथड से कैसे भी कर सकते हो, मैं तो अपने मेथड से करूंगा। आपको डेटा किसका गिवन है? अमोनिया का। किसका डेटा पूछा है? हाइड्रोजन का। तो मेरे पास हाइड्रोजन रेशो अमोनिया है जो कि रेशो है 3:2। सही, सही है ना? अब आपको डेटा किसका गिवन है? अमोनिया का। तो यूनिटरी मेथड में आपको पता होगा कि अमोनिया के मोल्स 1 होने चाहिए, तो मैं इसको 3/1 लिख सकता, नहीं लिख सकता? यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिसका अपने को डेटा गिवन होता है उसके मोल्स अपन क्या करते हैं? 1 डिवाइड बाय एनी डिजिट। क्लियर है सबको? अब आपको क्या गिवन है बताओ? किसके किसका वॉल्यूम गिवन है? NH3 का। तो मैंने इसको 1 into 2.25 किया। तो अगर अपने पास रेशो में एक साइड जिस रेजिस्टेंस हम डिवाइड करेंगे उससे दूसरी साइड भी डिवाइड करते हैं, और एक से साइड मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम आया 3.2 into 2.25 लीटर। आंसर बोलो, कोई कंफ्यूजन? ये आपकी स्टोइचियोमेट्री है विद इन 3 स्टेप। समझ में आया कि सरप्राइज हो गया? क्या हो गया सर, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया बस। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास इक्वेशन से हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में रेशियो आया 3:2 का। कैसे? ये रहा बेटा, कैसे ये रहा, कैसे देख, कैसे बोला ना, सुन लिया मैंने यहां तक। देख ये रहा कैसे, 3:2 है ना लीटर में, तो इट मींस 3/2 लीटर के लिए अपने को अमोनिया कितना लीटर रिक्वायर्ड है? 1 को मैंने 2.25 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो इधर अपने अपने क्या किया? 3.25 से मल्टीप्लाई। क्यों? अपन क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर 2 और 3 लीटर था तो मैंने 22.4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया था, रेशियो तो ऐसे निकाला जाता है। तो और अपने को डेटा गिवन अमोनिया कितना है? 2.25 लीटर। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना आएगा? 3/2 into 2.25 लीटर। आंसर क्या बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एटम का है? 3/2 मोल्स है। वो मोल्स के लिए, वॉल्यूम के लिए? तू समझा नहीं, ये 3 और 2 रेशो था ना, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा एक सॉरी, माय मिस्टेक, मैं भूल जाता हूँ बच्चों। मैंने इसको किया 3/2, इसको किया 2/2, तो ये हो गया 3/2:1। अब ठीक है? अब ठीक है? एक स्टेप कम कर दी थी बच्चों, ने बढ़ा दी। जिस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे सिमिलर क्वांटिटी से ही हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। एक तरफ डिवाइड किया, और जिस क्वांटिटी से हमने एक साइड मल्टीप्लाई किया सेकंड साइड भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से इजी लग रहा है? क्वेश्चन को और करते हैं अपन। ले रहे बेटा? चलो आगे चलो, सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया in liter at STP if 7.5 liter of hydrogen if 7.5 liter of hydrogen completely react with excess of nitrogen gas, completely react with excess of nitrogen gas। ऐसे करोगे, फटाफट करो। कितना के बेटा? 5 लीटर। बिल्कुल, वेरी गुड। ये भी सही बात है, क्वेश्चन तो लिखने दिया, पीछे से डिमांड आ रही है, क्वेश्चन तो लिखने दिया करो। सब बोर्ड पे है, यहीं से करना है।
फर्स्ट टाइम मेथड देख रहे हो ना बच्चों, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो सर पता नहीं आप इन्हें कैसे करा रहे हो और हम लोगों ने जाने कैसे पढ़ा हुआ है। चलो मैं दोबारा कर दूं, ये 3:2 रेशो है। किसका डेटा गिवन है, हाइड्रोजन का क्या अमोनिया का? इट मींस मैं इसको लिख सकता हूं 1:2/3। बोलो कोई कंफ्यूजन? बेटा 3 से डिवाइड करूं क्या बोथ साइड, एक स्टेप है वैसे वहां कर लेगा, समझ गया ना? चलो ठीक है। इसका कितना वॉल्यूम गिवन है? 7.5 इंटू 1 लिखा, यहाँ पर हुआ 7.5 इंटू 2/3। सॉल्व करो, आंसर 5 लीटर आ गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए, बट अपने पहली कंडीशन क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। अब आपके को सर अभी तो हर बार क्वेश्चन कोई नाइट्रो हाइड्रोजन पे थोड़ी आएगा, और भी तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से कराएंगे, इंतजार करो। पहले भी इसके 2-3 क्वेश्चन और कर लें स्टेप पे, ताकि आपका माइंड कांस्टेंट हो जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। लिखो एक क्वेश्चन। कैलकुलेट द total number of molecules of hydrogen, calculate the, बेटा क्वेश्चन रिपीट करूं, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? इस वाला, ये वाला? इसमें क्या था? इसमें मैंने बेटा क्वेश्चन में बोला था अदिति कि 7.5 लीटर हाइड्रोजन गिवन है जो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन से, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आफ्टर द रिएक्शन, है ना? अगेन मैं नया क्वेश्चन रिपीट लिख रहा हूं बच्चों, नया क्वेश्चन लिखो सभी। क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन which is completely react with excess of nitrogen molecules and convert into 3.011 into 10 to the power 22 molecules. 22 molecules. मुझे 40 सेकेंड में आंसर चाहिए, सब आपके सामने बोर्ड पर है। सिक्स पॉइंट 4.5 आएगा। देखो कैसे, हमारे पास हाइड्रोजन है और अमोनिया है, रेशो कितना है? 3:2। ये रेशो मोल्स का भी है, वॉल्यूम का भी है और मॉलिक्यूल्स का भी है। मेरी बात समझ रहे हो ना सभी? अब उसने आपको किसका डेटा दिया है, हाइड्रोजन का कि नहीं अमोनिया का? अमोनिया का। इट मीन्स मैं कर रहा हूँ 3/2:1 करके बताऊंगा, मैंने 2 से डिवाइड किया नहीं। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है अपने को? 1 into 3.011 into 10 to the power 22 21 22। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अपने पास कितने हो जाएंगे? 3/2 into 3.011 into 10 to the power 22। दिस आंसर। क्या करना था? कुछ नहीं करना था, ये स्टोइशियोमेट्री आपकी। अभी क्वेश्चन में मिक्स नहीं किया मैंने, अभी मैंने आपको क्वेश्चन वॉल्यूम में कराया और मॉलिक्यूल्स में कराया। अब मिक्स करूंगा वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, मॉलिक्यूल वर्सेस वॉल्यूम। समझ में आ रहा है सबको? केतन कह रहा रिपीट द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन ये? इसमें क्या लिखा था अपन ने? क्या लिखा बच्चों क्वेश्चन में? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विच इज कंप्लीटली रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्ट इट टू 3.011 into 10 to the power 22 molecules। मजा आ रहा है? सिंपल है। अब अभी तुम स्टोइशियोमेट्री कैसे करते थे पहले? सोचो कैसे करते थे क्वेश्चन? ऐसे तो नहीं करते थे, ये तो मुझे पता है, ये मेरे तरीके बच्चों।
हो ही नहीं सकता कि तुम लोग ऐसे करते हो। चले आगे, क्वेश्चन लिखे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, calculate the total number of molecules of hydrogen which is completely react with excess of nitrogen gas and convert into 5.6 liter of ammonia and convert into 5.6 liter of ammonia, 5.6 liter of ammonia, 6 what? कद्दू 6 मॉलिक्यूल्स, डर आ रहा है यार। हाँ 6 Na हो सकता है, 6 क्या आता है यार? किसका डेटा गिवन है अपने को? अमोनिया का। इसको मैंने किया 3/2:1, तो मैंने बोथ साइड 5.6 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमें 5.6 गिवन है। अब आप में से बहुत से बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे, सुनो जो आप करते हो, आपने पहले अमोनिया के 5.6 लीटर को डिवाइड किया 22.4 से, निकाला आपने अमोनिया के मोल्स 1/4, फिर अमोनिया के मोल से आप लोग निकालोगे हाइड्रोजन के मोल्स, फिर हाइड्रोजन के मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे आप एवोगाड्रो नंबर से, फिर आप निकालोगे आंसर। मत करो, मत करो बिल्कुल भी। मेरे पास 5.6 लीटर अमोनिया था, तो मेरे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना आया? 3/2 इंटू 5.6। डिवाइड मल्टीप्लाई मत करा करो उसको, रेन तो ये छोड़ दो भी, ठीक है। ये क्या है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस अपने पास है 3/2 इंटू 5.6 लीटर, राइट। अब मैं इससे मोल्स कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 3/2 इंटू 5.6 अपॉन 22.4, ठीक है। देन इससे कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने हो जाएंगे? 3/2 इंटू 5.6 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई 10, ये 1/4 मीन्स 3/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द आंसर। आगे सॉल्व कर लो, कौन मना कर रहा? मैंने क्या किया है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप वॉल्यूम ही निकालोगे, अगर आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मॉलिक्यूल से निकालोगे, देन उसको फर्दर कन्वर्ट करो, मिस्टेक नहीं होगी। ये समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन? सब रेशियो के फॉर्मेट में। कोई दिक्कत? आगे चले, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बस मजा आना चाहिए। चलो क्वेश्चन लिखे बच्चों। अपने पास टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है हर बार यार, पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है ना। अभी भी टाइम है क्या? नहीं, अरे इस बच्चे ने मेरे को कुछ बोला था 10 मिनट ज्यादा ले लेना। ठीक बेटा, तेरी बात में दम है यार। अरे 5 मिनट क्या है, 10 मिनट मिला, तेरी बात में दम है, तूने मुझे खुश कर दिया बेटा। चलो आगे चले, क्वेश्चन लिखो। सोच समझ के करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा लिखो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP if 7.8 gram of 7.8 gram of benzene completely react with excess of oxygen gas. 7.8 gram of benzene completely react with excess of O2 gas. करो, पहले तुम तुम्हारे मेथड से करो। एक्सेस ऑफ O2 गैस, अल्टीमेटली रिएक्शन कंबशन की है, मैं कंबशन वर्ड यहाँ नहीं दे रहा, मैं चाहता दे सकता था, नहीं दिया। क्यों? कि हर बार वो आपको कंबशन नहीं देगा। अब क्या करोगे? पहले तो तुम लोग बैलेंस रिएक्शन बनाओगे, यही करोगे। मत बनाओ, टाइम खराब करोगे, रहने तो, अपने में टाइम नहीं है तो टाइम खराब करें, नहीं करना।
मेरे पास था C6H6, इससे बनेंगे 6 मोल्स ऑफ CO2। सही है गलत है? क्यों? इट इज कॉल्ड एटम कंजर्वेशन। बेंजीन में कितने कार्बन एटम्स हैं? तो CO2 में भी तो 6 कार्बन एटम होने चाहिए ना। काय को बैलेंस कर रहे हो? बैलेंस की कब रिक्वायरमेंट है? जब वो हमसे मोल्स ऑफ O2 पूछता, अंटिल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टोइशियोमेट्री आ गई 1:6। क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा उसने? 7.8 ग्राम। 7.8 डिवाइड बाय 78 कितने मोल्स आ गए? 1/10। तो 1 इंटू 1/10 करूंगा तो मोल्स ऑफ CO2 आएंगे 6 इंटू 1/10। बोलो, कोई कंफ्यूजन? क्या पूछ रहा है वो हमसे? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? 4 लीटर आंसर। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैलेंस करने की। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया भर का, सब एटम कंजर्वेशन से होता है, सब में एटम कंजर्वेशन लगाना है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, एटम कंजर्वेशन बताऊंगा कैसे करना है। समझ में आया? एक ग्राम वाला कर लेते, ग्राम से ग्राम भी तो चाहिए। बेटा क्या कंफ्यूजन है बोलो? नहीं लग रहा तेरे फेस से, बता दो। तेरे पे एक जोक सुना देता हूँ, क्योंकि मुझे कैसे लगा कि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तू बोर्ड को घूर घूर के देख रहा था। हुआ क्या कि एक आदमी होटल में गया और वो 15 मिनट तक मेनू को देखता रहा। तो फिर लास्ट में उसने दाल फ्राई ऑर्डर करी। तो तुरंत जो वेटर था वो दाल फ्राई लेकर आ गया। तो वो बोलता आदमी, यार तुम्हारी सर्विस बड़ी फास्ट है कि मैंने दाल फ्राई अभी तो ऑर्डर करी है, तो इतनी देर में तो दाल फ्राई लेकर आ गया। कि सर हमारा जो भी 10-15 मिनट तक मेनू देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो दाल फ्राई ऑर्डर करेगा। समझ में आ रही बेटा मेरी बात? तो तू खूब देर से इसको घूर घूर के देख रहा है। हाँ, 1/10 देख रहा है। ये कहां से है? 78 इज द मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन बेटा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं समझ जाता हूँ बेटा, ऐसा थोड़ी कोई। हमें समझ में आता है सब। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया बोल दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मस्त रहता, तुम्हें मस्त रखता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को? लड़ाई झगड़ा थोड़ी है तुम्हें सेलेक्ट करवाना बच्चों नीट में। बुढ़ापे का सहारा तुम लोग मेरे, और नहीं तो क्या। कौन काम आएगा? स्टूडेंट ही तो काम आएंगे। बुढ़ापे में 1000 तरह की बीमारी लग जाती है, तो डॉक्टर्स ही काम आते हैं। और डॉक्टर स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा। यूं नहीं कोई कह दे रहा सर ने डांट लगाई थी यार, इसकी जगह ये टेबलेट देते। आप कहता ऐसा मत कर देना यार। वैसे बहुत स्टूडेंट है बच्चों, बहुत जगह जगह कनेक्टेड है। कोई स्टूडेंट हमारा MD है, बहुत से MBBS कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट तो DM तक कर चुके हैं। तो कंसल्टेंटिंग फीस नहीं लेते वो लोग, और कभी भी मैसेज कर देता हूं तो तुरंत रिप्लाई आता। यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए है। बिल्कुल। कोई दिल्ली बैठा हुआ बेटा, कोई बेंगलोर है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठे हो, कहाँ कोई ढूंढते फिर, तुमको थोड़ी ढूंढता फिरूंगा। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैसेज मार दूंगा, फोन नंबर रख लूंगा, तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो। लालच है। चलो क्वेश्चन लिखे, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और बच्चों। आप वॉइस क्रैक कर रही है बच्चों? होनी तो नहीं चाहिए यार, ऐसा क्या हो रहा है? वॉइस तो ठीक आ रही है बेटा। माइक ऊपर चढ़ा लूं? नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया। अब ठीक है, आई थिंक अब वॉइस क्लियर होगी। चलो लिखो क्वेश्चन। एक वेट वाला क्वेश्चन करते हैं। लिखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ after the complete reaction of 16 ग्राम ऑक्सीजन, ग्राम O2, 16 ग्राम O2 करो with excess of H2 गैस, with excess of H2 गैस। डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। नो डाउट हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए, और इस रिएक्शन को आप लोग सभी जानते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनेगी 2H2 plus O2 gives twice of H2। किस किस के बीच में स्टोइशियोमेट्री लगानी है हमको? O2 वर्सेस वाटर, 1 वर्सेस 2, राइट।
डेटा क्या गिवन है अपने को, मैं इसको ग्राम में करता हूं, तो यहां तो हुआ 32 ग्राम रेस टू 2 इंटू 18 ग्राम। बोलो कोई कंफ्यूजन? आप केवल सिर्फ इसमें ग्राम वाला मेथड क्यों यूज कर रहे हो, आप मोल वाला मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि क्या हो बेटा, आप मेरी बात सुनोगे पहले, मेरी बात सुने पहले। आप केवल इस क्वेश्चन को आप ग्राम में क्यों कर रहे हो, आप इसको मोल्स में या वॉल्यूम में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसने हमको O2 का वेट इन ग्राम दे रखा है और हमसे किसका वेट पूछ रहा है, वाटर का। इट मीन्स वेट से वेट कैलकुलेट करना अपने को। बेटा 1 मोल O2 का वेट 32 ग्राम होता है और 2 मोल H2 का वेट 2 इंटू 18 ग्राम होता है। अब मुझे यहाँ पर कितना ग्राम वेट चाहिए, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए मैं क्या करूं, उसको 2 से डिवाइड कर दूं, रेशियो सेम आना चाहिए, तो 32 अपॉन 2 ग्राम हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, 2 इंटू 18 ग्राम डिवाइड बाय 2, सही है। तो यहाँ हमारे पास 16 ग्राम O2 से रिएक्ट करने पर 16 ग्राम O2 से H2 रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास वाटर कितना फॉर्म होगा, 18 ग्राम। ये देख बेटा, ये था, आई मेरी बात समझ में? ये वेट में, अगर वो आपको सीधे वेट दे, अगर सपोज करो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आपको 7.8 ग्राम मैंने आपको बेंजीन दिया और उसमें मैं अगर वेट ऑफ CO2 पूछता आपसे, तो आप डायरेक्ट वेट में कर लेते, 78 वर्सेस 6 इंटू 44 ग्राम, और 7.8 ग्राम के लिए अपन वेट ऑफ CO2 निकाल लेते। कोई कंफ्यूजन? मोल नहीं लगाना है। अब आप क्या करो कि आप क्या करते, जो अभी तक आप लोग करते थे, 16 को पहले डिवाइड बाय 32 करके मोल्स में कन्वर्ट करते थे, O2 के मोल से फिर H2 के मोल्स निकालते थे, H2 के मोल को फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकालते थे। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, ये तो भी छोटा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। इजी मेथड है, ज्यादा अच्छा है ना, ऐसे करो। मैंने क्या बोला, सेम रेशियो। O2 जब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, O2 और वाटर का हमेशा रेशियो, मोलर रेशियो तो 1:2 रहेगा और वेट रेशियो 32:36 रहेगा। तो अगर यहाँ 16 कर दिया, हाफ कर दिया, तो यहाँ भी तो हाफ हो जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर सपोज करो मैं आपको 8 ग्राम ऑफ O2 देता तो 9 ग्राम वाटर फॉर्म होता। अगर मैं आपको 4 ग्राम O2 देता तो 4.5 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होता। कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन और, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कराना पड़ेगा बच्चों, कनेक्टिविटी तो है ही। लिखे, ये कॉपी करना है। ये अदिति बेटा रिपीट द क्वेश्चन मत बोला करो बेटा यार, मैं कितनी बार तो उसको अच्छे से रिपीट करता हूं कि हर कोई लिख ले। मैंने क्वेश्चन बोला था बेटा, कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ O2 विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैंने बोला था व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर आफ्टर द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम O2 विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सभी। अब इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्वेश्चन ब्लेंडर वाला लगेगा। 10 मिनट की बात हुई, 10 मिनट की बात हुई थी ना, ठीक है। चलो लिखो, कहो तो तुम्हारा ब्रेक ही खा जाओ, 5 मिनट तो दे दे, जरूरी है वो। समझ रहा हूं मैं भी। चलो लिखो, लिखो कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखे हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ NaCl। होमवर्क दे दिया ना बेटा, 40 तक क्वेश्चन करने, 47 तक कर लेना तनिषा, 47 तक हो जाएंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ NaCl which have same number of Cl ion, which have same number of Cl ion in 11.1 gram of CaCl2। 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका मोलर मास 111 होता है, 111 ही होता है। मैंने 1/10 मोल्स दिए और अपने पास NaCl का मोलर मास हमारे पास था 58.5। अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा ब्लेंडर क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा लग रहा होगा सर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। देखो इस क्वेश्चन को बहुत सीधा बनाते हैं अपन लोग। 1 Na ion completely react with 1 Cl ion and convert to NaCl, right?
सिमिलर अगर मैं CaCl2 को ब्रेक करूंगा तो ये 1Cl+2 एंड 2Cl- में कन्वर्ट होगा। उसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ आयन सेम है Cl के, यही तो बोला है। आयन सेम हो मतलब मोल सेम हो, तो मुझे इन आयन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 2 से डिवाइड लगाना पड़ेगा या मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया। बात सबको समझ में आ रही है? ये सेम हो गए, तो हमारे पास यहाँ से क्या रेशियो आया, CaCl2 वर्सेस ट्वाइस मोल ऑफ NaCl आ गया। रिलेशन तो इन दोनों में तो चाहिए, एक का वेट दिया एक का पूछा है, तो इट मींस रेशियो आ रहा है 1:2। इसके मोल्स अपने पास कितने गिवन है, 11.1/111 मतलब 1/10। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 2/10 मल्टीप्लाई विथ 58.5, आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई कंफ्यूजन? ऐसा क्वेश्चन कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा और आपको एकदम से इस क्वेश्चन पे स्ट्राइक नहीं होगा कैसे करना है, मैंने सिंपल रेशियो में बता दिया। अब इसी क्वेश्चन में आप कॉपी कर लेना या इसको घर से ट्राई करना एक बार, कोई खास चीज नहीं है। सपोज करो इस क्वेश्चन में NaCl की जगह AlCl3 कर देता, समझो नहीं समझो, तो इधर अपने पास है CaCl2 और इधर मेरे पास है AlCl3, आयन सेम करने, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 3:2 रेशियो आ गया, खत्म काम, काम खत्म। अब वो इसमें कई बार क्वेश्चन आपको बोलता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी कर दे, एटम का रेशियो सेम कर दो। सेम करने के लिए कुछ इधर से मल्टीप्लाई करो, उधर मल्टीप्लाई, काम खत्म। कोई कंफ्यूजन? सिंपल बेटा, समझ में आया? नहीं लगी हवा? हवा लगी? नहीं 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 नहीं, 11.1 तो इसका वेट है ना, हमें वेट तो इसका निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, 11.1 अपॉन हमने किया 111, तो इसके मोल्स है 1/10, तो इसके 1/10 मोल्स होंगे तो इसके कितने होंगे 2/10। इसके मोल्स आ गए अपने पास, वेट निकालना है तो क्या करोगे 2/10 इंटू 58.5 ग्राम, आंसर सिंपल। बताओ क्या है स्टोइशियोमेट्री में, कुछ भी नहीं है, टेंशन लेते रहते हो तुम लोग, बताओ कुछ है? अब जितने से जितने क्वेश्चन हो उनको रेशियो में सॉल्व करने की कोशिश करो, अटकेगा तो अपन देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।